अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम बात करेंगे IBS के हवाले से। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम ये क्या है और इसकी जो अलामात हैं वो क्या हैं और इनका जो तरीक़ा इलाज है वो एक्चुअली क्या है। तो सबसे पहले देखें जी, IBS में होता क्या है। बड़ी आंत जो है उसकी हरकत है जी, अगर वो तेज़ हो जाती है तो आपको जो स्टूल है वो पानी मिला आना शुरू हो जाता है, आपको लूज़ मोशन का प्रॉब्लम हो जाता है, एक से ज़्यादा बार आपको पखाने आना शुरू हो जाते हैं या मोशन आना शुरू हो जाते हैं, और इसके साथ साथ आपको डकारें आना शुरू हो जाती हैं, तबखीर जो है वो या गैस जिसको कहा जाता है वो बढ़ जाती है। दूसरी सूरत में IBS जो है वो बड़ी आंत की जो हरकत है अगर वो सुस्त हो जाए तो उससे जो खुराक है वो रेक्टम तक पहुँचते पहुँचते ज़्यादा वक्त लेती है। जब वो ज़्यादा वक्त में रेक्टम में पहुँचती है तो बड़ी आंत जो है उसके अंदर जो सक करने का सिस्टम है वो खुराक में से सारा लिक्विड या पानी जो है उसको चूस लेता है और स्टूल जो है वो बिल्कुल खुश्क हो जाता है और फिर वो अनस से बड़ी तकलीफ़ के साथ या कब्ज़ की हालत में खारिज होता है। तो IBS की जो सबसे बड़ी अलामत है जी वो ये है कि पखाने का जो वक़्त है वो दुरुस्त ना रहना, कभी दिन में 3 दफ़ा पखाना आ जाना, 2 दफ़ा आ जाना, और कभी इंतहाई सख्त कब्ज़ हो जाना, कभी पानी मिला और कभी कब्ज़ के साथ। अब IBS जो है जिसको डॉक्टर्स जो हैं वो डायग्नोस करते हैं जी कोलोनोस्कोपी के साथ, या फिर सिम्टम्स को जो है वो मद्देनज़र रखते हुए IBS जो है वो आइडेंटिफाई होता है। IBS जो है ये ज़्यादातर 45 साल से कम उम्र के लोगों में पाया जाता है, इससे ज़्यादा उम्र के लोगों में नहीं पाया जाता। अच्छा जी, तो अब आते हैं जी कि इसकी ट्रीटमेंट जो है वो कैसे करनी है। तो एक सिंपल फार्मूलेशन आपके ज़हन में होनी चाहिए कि अगर तो आपको कब्ज़ ज़्यादा होती है, क्योंकि IBS 2 किस्म की होती है, एक कब्ज़ वाली और एक होती है पानी मिला पखाना या लूज़ मोशन या डायरिया टाइप। तो अगर तो आपको डायरिया टाइप है तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि आपकी जो बड़ी आंत है उसकी हरकत तेज़ हो चुकी है, अब आपने उसको स्लो करना है। उसके लिए आपको अपनी खुराक जो है उसको तब्दील करना होगा, देखना होगा कि आपकी जो खुराक है उसमें आप कौन सी गर्म चीज़ें या गर्म खुश्क चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं, उनसे आपको बचना होगा, और सैलड्स वगैरह जो हैं उनकी भी मकदार कम करना होगी। दूसरे नंबर पर अगर आपको कब्ज़ है तो इसका मतलब ये है कि बड़ी आंत जो है उसकी हरकत इंतहाई सुस्त है, आपका जो मिजाज है वो सर्द खुश्क हो चुका है और आपको गर्म चीज़ें इस्तेमाल करनी है, रेशादार चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल करनी हैं, फ्रूट्स ज़्यादा इस्तेमाल करने हैं, नट्स ज़्यादा इस्तेमाल करने हैं, ताकि वो हरकत जो है वो तेज़ हो सके और कब्ज़ का जो आपका प्रॉब्लम है ड्यू टू IBS जिसमें गैस भी होती है, मैदा के अंदर जो है वो आपको सम टाइम पेन भी शुरू हो जाता है, तो वो दुरुस्त हो सके। इसके लिए तरीक़ा इलाज तिब जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें बड़ा बेहतरीन इलाज है। मैं आपको बताता हूँ जी कि अगर आपको लूज़ मोशन वाला IBS है तो उसके लिए आपको कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो बासानी दस्तयाब हैं और आप उनको इस्तेमाल करके फ़ायदा उठा सकते हैं। सबसे पहली चीज़ जो है जी वो आपको हमदर्द लेबॉर्ट्री की अंदमाली ये साशे मिलते हैं, ये आपने दिन में 4 मरतबा साशे इस्तेमाल करने हैं, खाना खाने से कोई 15-20 मिनट पहले, सुबह, दोपहर, शाम और फिर रात 10 बजे। दूसरे नंबर पर उसके साथ एक साशे मिलता है जी आपको केसरी, ये बेसिकली गैस के लिए या तबखीर के लिए बादअज़मी के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन इसमें ऐसे अज्जा शामिल हैं जो कि IBS के अंदर भी बहुत ज़्यादा मावन साबित होते हैं। तीसरे नंबर पर आपको लासानी कंपनी की या फिर अजमल कंपनी की हब्बे पेचिस के नाम से गोली मिलती है, ये आप 2 गोलियां रात को इस्तेमाल करेंगे। ये आपने वक्फे से इस्तेमाल करनी है, रेगुलर इनको इस्तेमाल नहीं करना, कभी इस्तेमाल कर लें कभी इनको छोड़ दें। तो ये ट्रीटमेंट आप 15 दिन के लिए करें, उसके बाद अगर ज़रूरत हो तो इस ट्रीटमेंट को आगे कंटिन्यू करें, अगर ज़रूरत ना हो तो उसको छोड़ दें। अपनी ग़िज़ा जो है उसका ख्याल रखें।
दूसरे नंबर पर कब्ज़ वाली IBS के अंदर आपको कौन सी चीज़ें इस्तेमाल करनी हैं, तो उसमें एक तो चीज़ मैंने आपको बताई है जी, हमदर्द की केसरी। ये आपको दोनों सूरतों में ही इस्तेमाल करनी है, चाहे आपको कब्ज़ है या नहीं है। IBS का आपको प्रॉब्लम है, यानी इरिटेबल बाउल सिंड्रोम का अगर आपको प्रॉब्लम है, तो आपने केसरी सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करनी ही करनी है। एक साशे खाना खाने से पहले आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरा, कब्ज़ के लिए आपको जो है वो अंदमाली रात को सोते वक्त, यानी 10 बजे रात जब आपने खाना शाना खा लिया या 11 बजे जब आप सोने लगे हैं, तो नीम गर्म पानी हो या नीम गर्म दूध हो, उसके अंदर अगर आप थोड़ा सा रोगन ज़ैतून बिल्कुल थोड़ी मकदार में डाल लेते हैं और उस नीम गर्म दूध या पानी के साथ आप अंदमाली हमदर्द का 1 साशे और कुर्से मलयन 2 गोलियां रात को सोते वक्त ये आप इस्तेमाल करें। और केसरी जो है वो सुबह दोपहर शाम आप इस्तेमाल करें खाना खाने से पहले। और अंदमाली 1 साशे और 2 गोलियां कुर्से मलयन की, ये आप रात सोते वक्त जब भी आप सोते हैं खाना शाना खाने के बाद, नीम गर्म दूध या नीम गर्म पानी, उसके अंदर थोड़े से ड्रॉप जो है वो जैतून के तेल या रोगन ज़ैतून जिसको कहा जाता है वो डाल के आपने इस्तेमाल करने हैं। इंशाल्लाह 15 दिनों के अंदर आपको जो है वो बेहतरीन जो है आपका मर्ज़ है वो इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगा। और उसकी जितनी भी अलामात हैं, गैस का होना, तबखीर का होना, कब्ज़ का होना या लूज़ मोशन का होना, या जो आपका पखाना जो है उसका जो एक टाइम नहीं है, वो कभी कितने बजे आ जाता है, कभी कितने बजे आ जाता है, कभी वो वाटरी होता है, कभी वो इंतहाई जो है वो सॉलिड शेप में होता है, तो इंशाल्लाह ये सारे मामलात आपके हल हो जाएंगे। अच्छा, ये जो अद्वियात हैं अगर आपको बासानी अवेलेबल हों तो ज़रूर इंशाल्लाह मार्केट से आप इस्तेमाल करें। अगर आपको ये बासानी अवेलेबल ना हो तो ये सारी की सारी जो अद्वियात हैं ये असल कीमत में ही आप लोगों को डिलीवर कर दी जाएंगी, पार्सल कर दी जाएंगी आपके दिए गए पते के ऊपर। हम आपसे सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो पार्सल के जो अजाफी चार्जेज़ हैं वो वसूल करेंगे। इस वीडियो को जितना हो सके उतना आगे फैलाएँ ताकि आवाम का जो है वो भला हो सके। मैं हकीम प्रोफेसर नज़ीर अहमद चौधरी हमदर्द सेहत दवाखाना से बात कर रहा हूँ, और मेरी इस वीडियो को जो है वो आप लोगों ने आगे फॉरवर्ड करना है ताकि मैं आपको ये बता दूं कि IBS का जो प्रॉब्लम है वो कितने % लोगों को होता है। तो ये तकरीबन 50% आलमोस्ट लोग जो 45 साल से कम उम्र के होते हैं उनमें ये मर्ज़ पाया जाता है। तो इसके जो आपको नुकसानात हो सकते हैं वो क्या हो सकते हैं? गैस, बदहज़मी, इसके अलावा स्टूल का जो टाइम है वो बिल्कुल सेट नहीं रहता, कभी पहले आ जाता है कभी बाद में आ जाता है। इसके अलावा फिर और भी मसाइल हो सकते हैं आपको, यानी आपका जो रुझान या आपका जो सिस्टम है, दिमाग है, वो भी इसमें अगर ये मसला ज़्यादा देर रहे तो प्रॉब्लम में आ सकता है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, इसमें अनीमिया भी हो जाता है। तो इस वीडियो को आगे पहुँचाएँ लोगों को ताकि उनका फ़ायदा हो सके। और इंशाल्लाह स्टॉमिक के हवाले से जो बड़ी आंत से मैंने इस मामले को शुरू किया है, तो बड़ी आंत के अंदर जो बाकी 2 चीज़ें हैं, एक चीज़ है जी बड़ी आंत का अल्सर जिसको UCB कुछ डॉक्टर लिखते हैं, और IBS के हवाले से मैंने बात कर दी है। और तीसरा कुछ लोगों की आंतों के अंदर उबार हो जाते हैं, तो जिसको डॉक्टर पोलापी कहता है, तो उस हवाले से भी मैं आप लोगों को गाइड करूँगा कि अगर वो आपको अलामात हैं तो उनको किस तरह से आपने ट्रीट करना है। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें, मेरे लिए और अपने लिए बहुत सारी दवाएं करें। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे और अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल करें। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलामु अलैकुम।